नमस्कार। आज भी एक सच्ची कहानी हम दिखाने आपको आए हैं। बनारस शहर में शाम का वक्त है, बनारस की शाम भी आप एक बार देखें। और ये वाराणसी शहर का आपको बता दें, ये कृष्णदेव नगर है और यहीं पर मौजूद हैं कृष्णलाल जायसवाल जी, जिनसे हम मिलने आए हैं। और आपको बता दें कि ये सच्ची कहानी आपको दिखाने आए हैं। जैसे हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद उनके जीवन में जो बदलाव आया है, वो सच्ची कहानी एक बुज़ुर्ग व्यक्ति की। आइए चलते हैं, उनसे मिलते हैं। यही उनका मकान है। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया है, ये स्वागत है। हम जिनसे मिलने आए हैं कृष्णलाल जायसवाल जी। और ये सच्ची कहानी दिखाने इतनी दूर से हम आए हैं। और ये बनारस के तंग इलाके में आप रहते हैं जी। ये कौन सी जगह है? ये सरायनंदन 10वीं है। सरायनंदन के पास? हाँ, सरायनंदन। और कौन सा इलाका है ये हल्का भेलूपुर में आता, थाना भेलूपुर के जी, अंतर्गत, वाराणसी में। अच्छा, ये वाराणसी में सरायनंदन के पास ये कृष्णदेव नगर है। कृष्णदेव नगर कॉलोनी। कृष्णदेव नगर कॉलोनी है। हाँ। और यहीं पर आपका ये मकान भी है और मुझे लग रहा है कुछ काम भी करते हैं आप। जी, एडवोकेट हैं। अच्छा, वकील हैं। तो वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी आयु क्या होगी सर? 76 वर्ष है। 76। तो 76 वर्षीय वकील साहब हैं कृष्णलाल जायसवाल साहब, जिनकी सच्ची कहानी आपको दिखाएंगे कि कैसे हकीम सुलेमान जी से जुड़े इस उम्र में, जबकि इस उम्र में हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। घुटनों का दर्द हो, कमर का दर्द हो या जोड़ों का दर्द हो, कैसा भी दर्द हो, उससे आप निजात पा सकते हैं, राहत आपको मिल सकती है अगर आप हकीम सुलेमान जी से जुड़ें। और यही कहानी हम आपको दिखा रहे हैं इस मोहल्ले में आके, वाराणसी शहर के। वैसे तो ये बहुत पुराना मुझे लगता है, बहुत पुराना मोहल्ला है मैं ये। जानना चाहता हूँ, ये पूरा बाजार मुझे दिख रहा है। पूरा बाजार है, खुजवा बाजार सरायनंदन है। अच्छा, तो आप कितने सालों से यहाँ रहते हैं? यहाँ से 50 साल से हो गया। 50 साल से? हाँ। और इस मोहल्ले में या इस गली में जब आप चलते होंगे, निकलते होंगे, कचहरी जाते होंगे, तो घुटनों में तो तकलीफ होती होगी। हाँ, थोड़ा बहुत होती है। तो आस पड़ोस वाले देख के कहते नहीं होंगे कि क्या हो गया आपको वकील साहब? भाई बुजुर्ग हैं तो इसलिए चलते हैं थोड़ा सा टेढ़ा होके। टेढ़ा हो गए? नहीं, जो है अभी भी चलते हैं टेढ़े हो गए? नहीं, टेढ़े होके नहीं चलते, सीधे चलते हैं। पहले चलते थे? हाँ। जब दर्द ज़्यादा था आपको? हाँ। तो ये देखिए कहानी के बता रहे हैं। और ऐसा हो जाता है जब घुटनों में तकलीफ होती है तो आदमी की चाल बदल जाती है। जी, लेकिन चाल फिर से ठीक हो चुकी है इनकी, सीधा चलते हैं अब आप? जी, सीधा चलते हैं। अच्छा, और यही कहानी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे गोंसिया से इस्तेमाल से हकीम साहब से जुड़ने के बाद इनके बदलाव आया। आइए सर, बैठते हैं, फिर बात करेंगे। वैसे हमने सुना है बनारस की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मशहूर हैं। जी। नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक है। ये कौन है? ये हमारे लड़के हैं बड़े। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? आशुतोष को। हम आपके पिताजी से मिलने आए हैं दिल्ली से, वाराणसी शहर में, कि कैसे हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद इनके जीवन में बदलाव आया है, कुछ हद तक इनके घुटनों में आराम मिला है। ये जायसवाल साहब का कहना है। आपने वो बदलाव देखा? हाँ, थोड़ा सा बदलाव तो है। पहले बहुत अधिक टेढ़े होकर चलते थे, अब थोड़ा सा है, लेकिन कंटिन्यूसली अगर करेंगे जी, आई होप बस। तो ये अब देख रहे हैं कि आप कुछ महीनों से आप बता रहे हैं कुछ प्रतिशत इनको आराम हुआ है। जी, चाल अब ठीक हो गई है पहले से? जी, 100 में से 60% तो हम कहेंगे कि सही है। अच्छा, जैसे सीढ़ी वगैरह चलने में, चढ़ने में या चलने में अभी भी दिक्कत? धीमा है लेकिन चढ़ते हैं। पहले क्या बिल्कुल नहीं चढ़? पढ़ते, पहले भी चढ़ते थे, अब भी चढ़ते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा स्लो मोशन था, अब थोड़ा सा ठीक है। अच्छा, तो ये इनके साहबजादे हैं, बेटे हैं, जो बता रहे हैं कि जो कंडीशन थी वकील साहब की, वो पहले स्थिति कुछ ज़्यादा ख़राब थी, अभी 60% इनको आराम मिला है। कि आप सोच सकते हैं कि घुटनों के दर्द से पीड़ित व्यक्ति, आप अभी भी इस उम्र में कचहरी जाती हैं 76 साल की उम्र में। जी। ये बड़ी बात है कि ये हिम्मत की बात है। हाँ। वरना तो रिटायरमेंट का पीरियड होता है। जी, रिटायरमेंट तो ये। जी, ये सच्ची कहानी है वकील साहब की। आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं सर? कितने साल हो गए? हम तो 75 से कर रहे हैं। 75 से? तो आपको कम से कम 50 साल। 52 साल से ऊपर हो गया। तो यहीं इसी कचहरी में? वाराणसी कचहरी में। अच्छा, तो ये बताइए किस तरह के केसेस आप लेते हैं? क्रिमिनल, हमारे फौजदारी है, दीवानी है, रेवेन्यू है। अच्छा, हाँ। मतलब ज़्यादा सिविल केसेस आप लेते हैं? हाँ, फौजदारी लेते ज़्यादातर, क्रिमिनल फौजदारी। केस। अच्छा, और आपको वकील साहब के नाम से जानते हैं या कुछ और? वकील साहब के नाम से जानते हैं सर। अच्छा, पूरा बनारस? हाँ। आपकी क्या परवरिश यहीं हुई है? हाँ, हमारी परवरिश बनारस में हुई, खुजवा में हुई, इसी मोहल्ले में हुई। इसी मोहल्ले में? हाँ। यहीं पैदाइश हुई है आपकी? जी।
नमस्कार माता जी, कैसी हैं आप? आप कैसी हैं? ठीक है। हमारी पत्नी ही है। क्या नाम है मैम आपका? पुष्पा। एक तो है ना, हम हकीम जी से मिलना चाह रहे थे कि कभी उनसे मिल के अपनी पूरी बीमारी बताएं। तो ये जो परेशानी आपको हुई थी घुटनों में दर्द की, ये किस जगह दर्द होता था और कैसे शुरू हुई? क्या अपना आप दर्द शुरू हो गया नहीं धीरे नहीं, धीरे? अपने देखिए दर्द तो जो है घुटने के अपने आप शुरू हो गई थी। अच्छा, ये कितने साल पुरानी बात है? अरे वो 5-6 साल हुआ। 5-6 साल हो गया। अच्छा, किस जगह दर्द होता था आपको? यहाँ पर होता था ये जी, जगह। ये एक बार ये दिखाएंगे हमें ऐसे उठा के? इसे है दर्द है यहाँ से शुरू हो, जैसे ये सब जी, तीस्ता है, वही तो तीसता है। अच्छा, खूब तीस्ता है। तीस्ता मेरा भी है। मतलब चुभन सी होती है, हाँ चुभन सी होती है। हाँ, इसे लगा कोई कील चुभ हो रहा है। तो ये आप इस तरफ आप बता रहे हैं, हाँ यहाँ पीछे की तरफ कहीं खिंचाव या ऐसा कुछ नसों में ऐसा होता था? नहीं। तो ये वो घुटने हैं, देखिए 76 साल के वकील साहब हैं, एडवोकेट हैं यहाँ वाराणसी सेशन कोर्ट में। और ये घुटने इतने, मतलब इसकी स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी थी, मुझे लगता है कि मोड़ने में भी आपको दिक्कत होती होगी। हाँ, हाँ जमीन में होती नहीं थी, बैठ पाते। जमीन में नहीं बैठ पालती पाते, नहीं मार पाते। अच्छा, पलटी उतना नहीं पाते। नहीं मार पाते, ज़मीन में नहीं बैठ पाते। तो फिर जब आपने ये दर्द शुरू हुआ, आप बता रहे हैं, तो क्या क्या काम आपके नहीं हो पा रहे थे? कचहरी आना जाना या कैसे आना जाना होता है आपका? गाड़ी मोटरसाइकिल से ही जाते थे, स्कूटर मोटरसाइकिल से कचहरी आना था। जी। ऊपर नीचे कम करना अच्छा। करते थे। तो बाकी काम और ऐसे कुछ हुए जो आपके हैम्पर हुए, यानी जिसमें आपको परेशानी होने लगी, दिक्कत होने लगी? जैसे मान लीजिए टॉयलेट वगैरह में उठना नहीं, बैठना टॉयलेट है। में तो हम इंडियन में नहीं जाते हैं, वो इंग्लिश वाले टॉयलेट में ही जाते हैं। जी इंडियन में बैठने में दिक्कत होती है। जी, वेस्टर्न टॉयलेट का आप इस्तेमाल करते हैं। और चलने में आपको जैसे थोड़ा बहुत चलने में अभी ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाते हैं, आधा फरलांग 1 फरलांग चल पाते हैं। चल लेते हैं। जब समस्या हो गई थी आपको ये, जब घुटनों का दर्द बढ़ गया आपका बहुत ज़्यादा, क्या विचार आने लगे थे अब आपको कि मैं क्या हो गया, अब आगे मान लीजिए कचहरी ही जाना है, क्या छोड़ना पड़ जाएगा कचहरी आना जाना, या वकालत छोड़ दूंगा, क्या सोचते थे? अब जिस ज़्यादा दर्द होने लगा था तो मन जो है निराशा हो जाता था। कि अब क्या होगा, लेकिन कैसे होगा, लेकिन फिर हमने एलोपैथिक दवा किया, इसके बाद सुई भी लगवाए। अच्छा, सुई भी लगी घुटनों में? हमें भी लगा है, उनको भी लगा अच्छा, है। दोनों में? नहीं घुटने में नहीं लगी, पर यहाँ नीचे लगती है ना, नाभि में। 5-6 महीना मिला आराम से, इसके बाद फिर शुरू हो जाता है दर्द, तो फिर शुरू हो जाता है ना, शुरू हो जाता है। फिर खत्म नहीं होता। हम भी तो 20,000 का सुई इसके लगवाए बाद- थे बाहर डॉक्टर से, दिल्ली से कोई डॉक्टर आए थे, हेरिटेज में लगवाए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं। तो ये 5-6 महीने बाद दर्द आपको फिर शुरू हो गया? हाँ फिर शुरू हुआ, फिर हम दूसरा दवा करने लगे, फिर इसके बाद हकीम जी का दवा खाने लगे। तो हकीम सुलेमान जी के बारे में कैसे आपको मालूम हुआ? वो एक हमारे हैं मित्र, उन्हीं से मालूम हुआ, अच्छा, कृष्ण कुमार दुबे से, उन्हीं से द्वारा। हम लोग गुरु भाई और हैं इनसे। टीवी भी देखते हैं, उस पर टीवी पे भी आता है। वो जो इलाज आप करवा रहे थे हकीम साहब से जुड़ने से पहले, उसमें आपको आराम थोड़ी देर उससे थोड़ा बहुत रिलीफ है भाई, मतलब फिर नहीं मिलता था? उनसे मिल रहा था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उतना नहीं मिल रहा था, थोड़ा बहुत मिल रहा था। जी, जैसे कुर्सी पे आप मान लीजिए बैठे हैं, उठने में भी क्या दिक्कत होती थी आप? नहीं नहीं, उठने में दिक्कत। उठने में दिक्कत नहीं, जैसे कभी सहारा लेना पड़ता हो, ऐसा कुछ भी कभी नहीं हुआ? और सिर्फ चलने में आपको दिक्कत थी? देखिए ऊंचाई पर बैठेंगे तो उठ जाएंगे। अगर थोड़े जैसे सोफे बैठे हैं तो सोफा थोड़ा नीचे होती है, तो उस पर उठने में इनको थोड़ा थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ता है। सहारा लेना पड़ेगा। हाँ, प्रेशर देना पड़ता है। ऐसे ऊंची कुर्सी है, इस पर प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसे हमें भी है। अब ऊंचे पे है तो हम लोग जल्दी उठ जाएंगे। और थोड़ा नीची रही तो ये चीज़ जब मुड़ता है तो प्रॉब्लम होता है, ऐसे नहीं प्रॉब्लम। सहारा लेना पड़ता है मतलब आपको। घुटने मोड़ने में भी आपको कभी दिक्कत नहीं हुई है ना? चलने में आप बता रहे हैं कि आपकी चाल बदल गई थी, टेढ़ा, उन्होंने बताया कि टेढ़ा होकर चलने लगे। थोड़ा सा पैर टेढ़ा, इनको चला के देखिए आप, इनका पैर थोड़ा सा ऐसे चलते हैं ना तो ऐसे लगता है कि पैर इधर की फेंक के चल रहे हैं। उस समय जैसे टेढ़े होकर कैसे चल पा रहे थे आप? जैसे धीरे धीरे चलते थे, जैसे कि दर्द के मारे, और सीधे नहीं चल पाते थे, थोड़ा सा भचक के चलते थे। और क्या कैसे, एक बार दिखा सकते हैं सर? दर्शक देखना चाहते हैं। अच्छा, ऐसे इस तरह से चलते थे। मतलब अभी आपको ऐसे नहीं, आप चल लेते हैं आप? हाँ चल लेते हैं। और सीढ़ी वगैरह पे जब चढ़ते हाँ, थे? सीढ़ी बिना सहारा के भी चढ़ जाते हैं। पहले जब आप चढ़ते थे सीढ़ियों पे, मतलब तो ऊपर क्या है? ऊपर कमरा है, छत है, क्या है? ऊपर कमरा है। तो आपका कमरा नीचे ऊपर है? ऊपर है। अच्छा, ऊपर ही है। तो आपको तो सीढ़ियाँ चढ़ के जाना जाना होगा। पड़ता जी। कैसे जाते थे मजबूरी में आप? मजबूरी में इसको पकड़ के ले जाते थे। एक बार दिखा सकते हैं हमें? अच्छा, ऐसे? हाँ मतलब ये स्थिति थी उस वक्त?
दोनों हाथों का सहारा लेती हैं। बिना पैर। उतरते समय भी आपको सहारा लगता होगा? नहीं, नहीं, पहले पहले लगता था, अब नहीं लगता। तो पहले कैसे उतरते थे आप? अब इसे पकड़ के इसे उतर जाते थे। लेकिन एक एक पैर रख के आप उतर के सहारा लेके चढ़ते थे। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद जो बदलाव आया है, दर्शक ये देखना चाहते हैं कि 76 साल के वकील साहब ने जब गोंसिया का इस्तेमाल किया, अब इसकी ज़रूरत पड़ती है? नहीं, उतना नहीं पड़ती है। कभी कभी पड़ती है, कभी कभी नहीं पड़ती है। अब कैसे चढ़ जाते हैं आप आसानी से बिना सहारे? ये देखिए, ये बिना सहारे वकील साहब चढ़ रहे हैं और 1 साल के अंतर में ये बदलाव इनके जीवन में आया है। मतलब जिनको घुटनों की परेशानी होती है, तो ये बदलाव है गोंसिया के बाद। ये आपने जब ऐसे चढ़ते होंगे, गोंसिया का इस्तेमाल नहीं किया था, तो आपको ये लगता था कि अब क्या शायद ज़िंदगी भर ही ये पकड़ के चलना पड़ेगा मुझे? आशा यही था कि सहारा लेना पड़ेगा जी, लेकिन सहारा नहीं लिए। अब बिना सहारे चढ़ जाते। देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है, उम्र का तकाजा भी है और ऊपर नीचे कई चक्कर लगाने पड़ जाते होंगे आपको। अब मैं वो दवा दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ हकीम साहब की, जो आपने ली है और ये बदलाव आया। जी आइए, आपको दिखाते हैं कि वो दवा जिससे वकील साहब के जीवन में बदलाव आया है। ये गोंसिया इन्होंने लिया और ये एसकेआर कैप्सूल हैं। जी, तो ये दोनों वो दवा हैं। ये सर कब से ले रहे हैं आप? कितना ये समय तो हो गया? एक महीना मतलब कि 2-3 महीना एक महीने खाया था इसको, इसके बाद हमेशा ये खाते हैं। अच्छा, ये 3 महीने खाया। हाँ। और गोंसिया कब से खा रहे हैं आप? हो गया 9 महीने, 10 महीना हो गया, 10 महीना। अच्छा, 9-10 महीने हो गए। और आपकी ये पुड़िया बनी हुई है? जी, गोंसिया की पुड़िया है ये। अच्छा, ये गोंसिया की पुड़िया है। एसकेआर अब नहीं ले रहे हैं मतलब नहीं आप? नहीं। अच्छा, एसकेआर 3 महीना खाया और ये गोंसिया की पुड़िया इन्होंने बनाई है। जी। ये गोंसिया की पुड़िया बता रहे हैं 1 ग्राम होगा ये। हाँ, ये लगभग 1 ग्राम है। तो ये आपने ऐसी बहुत सारी पुड़िया बना के रखी है। जी। ये देखिए, हम इसमें निकालते हैं और अगर आपको दिखाएं, ये गोंसिया है जिसने इनके जीवन में अभी 50 से 60% आराम दिया है घुटनों के दर्द में। चलना आसान हो गया, टेढ़ा होकर चलते थे, अब आसानी से चलते हैं। ये है वो गोंसिया जिसकी पुड़िया बना रखी है सर ने, और यही है वो भारत की असरदार जड़ी बूटी हकीम सुलेमान साहब की, जो भारत में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसा ही दर्द हो, घुटनों का, जोड़ों का, कमर का, सर्वाइकल का, गठिया का, इस दर्द में लोग राहत पा रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे, हम इसलिए इतनी दूर से आए हैं ये सच्ची कहानी आपको दिखाने वकील साहब की, और बनारस में हम मौजूद हैं। ये सर आपने पाउडर बनाया होगा इसका, है ना? ये आपको कैसे आया था? ढली की तरह आया था? ठोस आया था, ठोस इतना बड़ा आया था, जड़ी बूटी से, पत्थर की तरह। फिर कैसे आपने बनाया इसका पाउडर? इसको मतलब कि धूप दिखा करने के बाद मिक्सर से पीस लिए, इसके हो गया। अच्छा, पीस के पाउडर बना लिया। और कितना लेते हैं, मतलब एक पुड़िया? सुबह 1 पुड़िया, एक शाम जी, रात में 2 पुड़िया लेते हैं दिन भर में। अच्छा, ये 1 पुड़िया सुबह, 1 पुड़िया शाम लेते हैं आप 2 बार? पानी से गुनगुने? पानी से। गर्म पानी से लेते हैं। अब मुझे बताएं कि आप बता रहे हैं, एक बार फिर दर्शकों को बताइए कि ये लेने के बाद आपने क्या बदलाव देखा, फिर मैं आपके परिवार वालों से पूछूंगा। ये लेने के बाद हमको मतलब घुटने में दर्द कम है, बस थोड़ा राहत है, चलने में कोई तकलीफ नहीं है। जी, मतलब सीढ़ियाँ वगैरह और हाँ, चल लेते हैं। अच्छा। दर्द जो होता था रात में वो भी नहीं होता है अब। जी। और ये गोंसिया आपको अगर मान लीजिए नहीं पता चला होता, या आपके जो दोस्त हैं कृष्ण साहब, उन्होंने नहीं बताया होता, तो क्या कंडीशन इस समय होती? अब इस समय ख़राब होती है नहीं तो नहीं बता सकते हम, लेकिन कोई न कोई दवा हम यूज करते फिर। जी, लेकिन कंडीशन ख़राब ही रहती, ये आपको लग रहा है? हाँ। अगर नहीं लेते। अच्छा, ना तो हकीम साहब ना हम कभी ये दावा करते हैं कि ये दवा आपको बिल्कुल ठीक कर सकती है। ये तो आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको तजुर्बा होता है, जैसे लाखों लोग इस्तेमाल करके ठीक हो रहे हैं। आपने कितना बदलाव देखा जब ये गोंसिया आपके पति ने, वकील साहब ने लेना शुरू किया उसके बाद? बदलाव तो बहुत आया है। जो इनको टीसता था, आते ही कचहरी से फिर बैठ जाते थे, ट्यूब मलहम लगाना, करना, सिकाई करना, ये सब चीज़ था। ये चीज़ अब नहीं है। मतलब कचहरी से आने के बाद इनको मालिश करवाने दर्द होता था, लेट जाते थे, उसके बाद मलहम उलहम लगाना है, कभी कभी गर्म पानी सिकाई उकाई होता था, कुछ दर्द होता था, कहते बहुत दर्द हो रहा, बहुत दर्द हो रहा। लेकिन ये खाते तो अब ये नहीं बोलते हैं कि मेरा दर्द हो रहा है। गोंसिया खा लेते हैं तो उनको आराम मिलता है इससे। जैसे दर्द में कमी हुई है, और अभी हमने देखा आपके सामने ही सीढ़ी चढ़ उतर रहे हैं ये दिन में, आपने बताया कि कई चक्कर लगते हैं इनके, वो पहले जो परेशानी होती थी अब आसान हो गया इनके लिए? हाँ, आसान तो बहुत हो गया है। और चाल में जैसे आप बता रहे हैं कि टेढ़ा हो गया हल्का सा इनको। यहाँ से जो मंदिर है ना, मंदिर जब जाते हैं तो रोड पे चलते आते, छोटे से रूम में चल रहे हैं ना, जब रास्ते में चलते हैं तो थोड़ा पैर उनका
सो होता है ऐसा, लेकिन चल पाते हैं। अभी आसानी से चल पा रहे हैं। हाँ, चल लेते हैं। आपको क्या लगता है, मान लीजिए आपने, क्योंकि इनके पूरा जीवन आपका साथ ही गुजरा है और हम तो यही कामना करेंगे कि हमेशा आप लोग ऐसी स्वस्थ रहें और खुशहाल रहें, साथ रहें, लेकिन जितना भी जब परेशानी थी इनको 5 साल से घुटने की, अभी भी है 40-45% इनको, तो आपको क्या विश्वास था कि इससे ये ठीक हो सकते हैं? हाँ, विश्वास तो है कि ठीक हो सकता है। जितना भी हुआ है आपके सामने उसके बाद? हाँ, लगता है कि ठीक हो जाएंगे। इसीलिए बीच में 1 महीना गैप कर दिए थे, तो फिर हम कहे कि नहीं मंगवाइए, फिर मंगवाइए दवाई, आप क्यों छोड़े हैं। लेकिन गैप कर दिए थे, फिर भी इनको कोई परेशानी नहीं हो रही थी, लेकिन हम कहते हैं कंटिन्यू खाइए, छोड़िए मत, तो फिर बीच में अभी मंगवाए हैं हम लोग। अच्छा, आपको कितनी असरदार लगी है जड़ी बूटी गोंसिया? गोंसिया तो असरदार है। असरदार है? हाँ, असरदार है। इतने लोगों का ठीक हो रहा है तो विश्वास बनता जाता है कि फ़ायदा कर रही है। अब सबसे बड़ी बात विश्वास। बिल्कुल, विश्वास अगर है तो आपका सब चीज़ ठीक है। विश्वास नहीं है तो फिर कोई भी चीज़ करिए आपको नहीं फ़ायदा करेगा, लेकिन विश्वास है, विश्वास ही खाते हैं, इनको आराम मिलता है। 1 ग्राम ये लेते हैं, ये वो असरदार जड़ी बूटी है जिसकी गवाही लोग खुद दे रहे हैं जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि कैसे उनके जीवन में बदलाव हो रहा है, खुशियाँ लौट रही है। वरना बुढ़ापे में अगर किसी के घुटने कमज़ोर हो जाएं, कमर दर्द हो, बिस्तर से उठ नहीं पाए, तो सबसे ज़्यादा जो चिंता उसको होती है वो ये होती है कि कहीं मैं अब मोहताज ना हो जाऊं सहारे का। आप कभी सर सोचते थे इस बारे में कि मैं कहीं शौच को जाना है तो सहारा लेना पड़े, पानी मंगाना है किसी से उठ के ना ले पाऊँ, विचार ऐसे कभी आते थे? विचार आता था कि जब काफ़ी दर्द शुरू हो गया था विचार आता था ये। अब विचार नहीं आ रहा है। अब कहीं कि स्वयं कर सकते हैं जी, स्वयं चल सकते हैं, स्वयं जा सकते हैं जी। क्योंकि उसमें इंसान को ये लगने लगता है इस उम्र में, जिस उम्र में वकील साहब हैं 76 साल की आयु में, कि अगर मैं भगवान न करे मोहताज हो गया किसी का या बुढ़ापे में कोई भी, तो उसको ये लगता है कि मैं बोझ बन जाऊंगा दूसरों पर। और जब दूसरों पर बोझ बन जाते हैं तो उनकी अपनी ज़िंदगी है, उनका अपना जीवन है, वो हमारे चक्कर में कहीं परेशान ना हो जाए, ये सब सोचता है आदमी। ये हो सकता है वकील साहब भी सोचते हों, मैं तो लोगों का तजुर्बा बता रहा हूँ। लोग रो पड़ते हैं, यहाँ तक कि हमने तो वकील साहब ऐसे लोग देखे हैं जो प्रार्थना करते हैं भगवान से, भगवान उठा ले जी। इतनी स्थिति ख़राब हो जाती है। ये दवाई का मकसद यहाँ आपका इसका कोई प्रचार करना नहीं है, लेकिन ये बताना है कि कैसे लोगों की ज़िंदगियों में बदलाव आ रहा है। क्योंकि लोग ऑपरेशन करा लेते हैं, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, फिर भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन ये सच्ची कहानी वकील साहब की, जो यहीं वाराणसी की कचहरी में पिछले 50 साल से आप बता रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं। 50 साल से ऊपर हो गया। 50 साल से ऊपर हो गया, 54 54 साल हो गया है। देखिए, और एक समय में 5 साल से पीड़ित थे, लेकिन अब कुछ महीनों से हकीम सुलेमान साहब की दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, गोंसिया का इस्तेमाल करें, अब राहत इनको मिलने लगी है। हम तो प्रार्थना करेंगे सर आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं, जितना भी दर्द बचा है वो आपका ठीक हो। आप हकीम सुलेमान जी के बारे में क्या कहेंगे? आप देखते हैं उनके वीडियोस को डॉक्टर टीवी साहब पे? है, अच्छा है। जैसे उन्होंने जो भी राय देते हैं जी। किसी भी मरीज को बढ़िया राय देते हैं। वो बताते हैं लोगों को नुस्खा अपना उनका सेवन करने के लिए, या जो भी विधि बताते हैं करने से काफ़ी लाभ लोगों को मिलता है। जी, फ़ायदा होता है, और इसलिए सब लोग फॉलो भी करते हैं, हकीम साहब की बातों पर विश्वास करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा सर आप लोगों से मिलके, बहुत खुशी हुई, और हम दिल से प्रार्थना करेंगे कि आप भी और आपका पूरा परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, और ये बीमारियों से दूर रहे, दवाओं से दूर रहे। हम भी नहीं चाहते कि दवाई जीवन भर किसी को खानी पड़े, बस यही प्रार्थना हमारी है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना समय दिया हमें। ठीक जी, धन्यवाद। नहीं। फिलहाल अगली कहानी किसी और की होगी। आज हम मिलने आए थे कृष्णदेव नगर में, ये सराय नंदन के करीब है, और यहाँ हम वकील साहब से मिलने आए थे जिनका पूरा नाम है कृष्णलाल जायसवाल साहब जी। तो हम अगली मुलाकात करेंगे किसी और मरीज़ के साथ। आप तब तक रखें अपने स्वास्थ्य का ख्याल। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।